हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो एटम्स जो होते हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी एटम में n इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने हैं n इलेक्ट्रॉन, तो उस पर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Ne। चार्ज को है रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, जिससे C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम से पूछ लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, वो होती है कूलम्स। ठीक है, ओके। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। पहली बात, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी एनर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, यानी कि एन की वैल्यू देने होती है। चलो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन को पता है कि चार्ज की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, Q इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या ये गिवन है, Q इक्वल टू 1 कूलम्ब। पूछा क्या है कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होगा, Q अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1। ई की वैल्यू अपन को पता है पहले से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, 1.6 हो गया। ये 10⁻19 है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻1 है, ये 18 है। जस्ट सिंपली 1.6, 10 अपॉन 1.6 होता है 6.25। ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है, तो आप उनको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब अपन को एक कूलम्ब चार्ज में पता है, तो 100 में अगर पूछेगा तो 100 में बता देंगे अपन। एक का पता है, मान लीजिए 100 कूलम्ब चार्ज में पूछा है, तो जस्ट सिंपली क्या होगा, एक का पता है 100 का निकालना है, जस्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 625 इंटू 10⁻18। ऐसे ही किसी भी कितने भी कूलम्ब चार्ज गिवन हो, अपन आराम से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडेप्टिव। चार्ज का जो नेचर होता है उन्हें एडेप्टिव नेचर का होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी चैम्बर में Q1, Q2 और Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं Qn तक। ठीक है, तो टोटल जो चार्ज होगा इस चैम्बर में कितना होगा, Qt इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऑन Qn तक। यानी कि अपन को अगर Q1, Q2, Q3 किसी की भी वैल्यू अगर पता है, तो टोटल चार्ज उसमें क्या होंगे, उनका सबका एडिशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडेप्टिव इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेटिव। ये जो प्रॉपर्टी है ये बोलती है कि चार्ज को नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, बट वी कैन ट्रांसफर चार्जेस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ये सीधा स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, इज इट ट्रू एंड फॉल्स। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रू। ठीक है, और चार्ज एक अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अपन ये कह सकते हैं जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, चार्ज को
कंजर्वेटिव कर लेता है, यानी कि स्टोर कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, कंजर्वेटिव ऑफ चार्जेस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि चार्ज नहीं तो क्रिएट होते हैं, नहीं डिस्टोर्ड होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी अपन ने पढ़ ली है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि किसी भी एटम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Ne, यानी कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻। इससे अपन किसी भी एटम में अगर अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, E की वैल्यू पता है, तो उस एटम में अपन टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।